अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 31 क्वेश्चन है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। पहला गिरमिटिया है, अपने अपने अजनबी है, टोपी शुक्ला, समरशेष है। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। तो पहला गिरमिटिया जो है ये सही है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास पहला गिरमिटिया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 ईस्वी में गिरिराज किशोर का प्रमुख उपन्यास है यह। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो लोग हैं, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, वशिष्ठ, ढाई घर। तो कौन कौन से इनके अन्य उपन्यास। लोग हैं, चिड़ियाघर है, यात्राएं हैं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, ढाई घर। ये सभी जो है किसके हैं। तो गिरिराज किशोर की रचना है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी एवं शेखर एक जीवनी, अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास हैं। टोपी शुक्ला की बात करें, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, शेर 75, कटरा बी आरजू, ये सभी राही मासूम राजा के प्रमुख उपन्यास हैं। समरशेष हैं, झीनी झीनी, चदरिया, जहरवाद, दंत कथा आदि ये किसके हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह का प्रमुख उपन्यास है। समरशेष है, झीनी झीनी, चदरिया, जहरवाद, दंतकथा ये किसके हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह का प्रमुख उपन्यास। 32 क्वेश्चन की बात करेंगे कि 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है। तो कृष्णा शोभती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, मंजुल भगत। तो इसमें से कौन सी रचना के लेखक हैं। तो 55 खंभे लाल दीवारें के कौन से लेखक हैं। तो इसमें से सी सही है, उषा प्रेमवदा जो है 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका है। 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, इनकी रचना की बात करें तो 55 खंभे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा हो गया उषा प्रेमवदा का। अंतर्वशी, भय कबीर उदास, अंतर्वशी हो गया, भय कबीर उदास आदि उषा प्रेमवदा के प्रमुख उपन्यास। अन्य महिला कथाकारों के प्रमुख उपन्यास देखें तो कृष्णा शोभती की बात करें तो इनके उपन्यास जो है मित्रों मरजानी है, सूरजमुखी, अंधेरे के हैं और जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय, सरगम। ये सभी रचना जो है कृष्णा शोभती की उपन्यास है। मन्नू भंडारी की बात करें तो आपका बंटी और महाभोज। मंजुल भगत की बात करें तो अनारू इनका है, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी, तिरछी बौछार और गंजी ये सभी मंजुल भगत की रचना है। 33 क्वेश्चन है कि प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। कौन सा प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। घटना प्रधानता, चरित्र प्रधानता, वातावरण प्रधानता या कथानक प्रधानता। ये सही है, घटना प्रधानता जो है प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। तो घटना प्रधानता जो है बल्कि चरित्र प्रधानता है और वातावरण प्रधानता, कथानक प्रधानता ये सभी प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता है। देखिए घटना प्रधानता जो है प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है, जबकि चरित्र प्रधानता, वातावरण प्रधानता एवं कथानक प्रधानता प्रेमचंद युगीन कहानियों की प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों की शुरुआत जो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से किया है, लेकिन लेखन के अंतिम दौर में इन्होंने चरम यथार्थवाद की स्थापना की। प्रेमचंद युगीन प्रमुख कहानीकारों में प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, राधिका रमण प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री आदि आते हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की बात करें तो नमक का दरोगा है इनकी, सज्जनता का दंड है और ईश्वरीय न्याय है और बूढ़ी काकी है, सवा शेर गेहूँ है, शतरंज के खिलाड़ी, दो सखियाँ हैं, अलगोजा, पूछ की रात है और सदगति है, ठाकुर का कुआं, ईदगाह आदि ये सभी प्रेमचंद की रचना है। 34 क्वेश्चन है कि सचेतन कहानी के पुरोधा कौन है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, भैरव प्रसाद गुप्त या महीप सिंह। तो सचेतन कहानी की पुरोधा की बात करें तो ये महीप सिंह है। सचेतन कहानी की पुरोधा कौन है। महीप सिंह है। प्रमुख कहानी आंदोलन एवं उनके क्या है प्रवर्तक हैं। अगर कहानी आंदोलन और प्रवर्तक की बात करें तो नई कहानी के प्रवर्तक की बात करें तो राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश, कमलेश्वर ये 3 लोग थे नई कहानी के प्रवर्तक। कहानी की बात करें तो गंगा प्रसाद विमल हैं प्रवर्तक कहानी के। साहस कहानी की बात करें तो अमृत राय साहस कहानी के प्रवर्तक हैं और कहानी के किसको बताया, गंगा प्रसाद विमल, और साहस कहानी अमृत राय की जो है प्रवर्तक हैं।
समांतर कहानी की प्रवर्तक की बात करें तो कमलेश्वर है समांतर कहानी के प्रवर्तक। चक्रीय कहानी के प्रवर्तक तो ये राकेश वत्स हैं। और जनवादी कहानी के जनवादी लेखक संघ दिल्ली। 35वां क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के नाटककार उपेंद्र नाथ हंस के विष्णु प्रभाकर मोहन राकेश दुष्यंत कुमार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा और जय पराजय, अंजो दीदी, कैद आदि किसके रचना है? तो उपेंद्र नाथ हंस के प्रमुख नाटक हैं। कौन कौन से? लक्ष्मी का स्वागत हो गया, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, अंजो दीदी, कैद। अगर युगे युगे क्रांति की बात करें, युगे युगे क्रांति, टूटते प्रवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग और वंदनी, सत्ता के आर पार आदि ये किसके हैं? विष्णु प्रभाकर के हैं। कौन कौन से? युगे युगे क्रांति, टूटते प्रवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, सत्ता के आर पार आदि ये नाटक है विष्णु प्रभाकर के। दुष्यंत कुमार की प्रमुखता, समकालीन कवि हैं दुष्यंत कुमार। और सूर्य का स्वागत इनकी रचना है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और छाया में धूप आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इनका एकमात्र जो गीति नाट्य, एक कंठ बिस्पाई है, एकमात्र जो है गीति नाट्य है किसका? दुष्यंत कुमार का। तो एक कंठ बिस्पाई है, बिस्पाई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 36 क्वेश्चन है कि खामोश अदालत जारी है। खामोश अदालत जो है जारी है, नाटक किसने लिखा था? तो खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, राम कुमार वर्मा ने, सुरेंद्र शर्मा ने। तो ये सही है, विजय तेंदुलकर ने खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है। घासीराम कोतवाल, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल, कन्यादान आदि जो है विजय तेंदुलकर के प्रमुख नाटक हैं। जबकि स्वप्न भंग हो गया, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, रक्तदान, आन का मान आदि ये किसके हैं? हरिकृष्ण प्रेमी के प्रमुख नाटक हैं। द्रौपदी हो गया, सेतुबंध हो गया, नायक खलनायक हो गया, विदूषक, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात आदि किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। 37वां क्वेश्चन की बात करें कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट है, बादल की मृत्यु है, तेंदुआ है, उपाधि और व्याधि। तो ये सही है, एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद कृत जो है एक घूंट को हिंदी का जो है प्रथम एकांकी माना जाता है। कुछ विद्वान जो है पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर जो है राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी बादल की मृत्यु को प्रथम एकांकी मानते हैं। राम कुमार वर्मा की प्रमुख एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें हो गई और रेशमी टाई हो गई इनकी, चारुमित्रा और विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, बापू आदि ये सभी किसके हैं भैया? राम कुमार वर्मा की जो है एकांकी हैं। तेंदुआ, तिलचट्टा, योर सफेद फुली, मरजीवा, आलापशर ये किसके हैं? मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक हैं। तेंदुआ, तिलचट्टा और योर्श फेतफुली और मरजीवा, आलापशर ये मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक हैं। कौन सा लेखक जो है एकांकीकार नहीं है? ऐसा कौन सा लेखक है इसमें जो एकांकीकार नहीं? उपेंद्र नाथ हंस नहीं है, राम कुमार वर्मा, पांडे बेचन शर्मा और उग्र या भगवती चरण वर्मा। तो सी से पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है एकांकीकार नहीं है बल्कि उपेंद्र नाथ हंस, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा ये सभी एकांकीकार हैं। गंगा का बेटा इनका प्रमुख नाटक, पांडे बेचन शर्मा उग्र एकांकीकार नहीं है बल्कि गंगा का बेटा जो है इनका प्रमुख नाटक है। जोंक, स्वर्ग की झलक हो गया, चरवाहे, देवताओं की छाया में आदि क्या है? उपेंद्र नाथ हंसके के प्रमुख एकांकी हैं। बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, दीपदान आदि किसके हैं? राम कुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी हैं। सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार आदि भगवती चरण वर्मा की प्रमुख एकांकी हैं। कौन कौन सी? सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार आदि। रेडियो एकांकी को कहा जाता है श्रव्य एकांकी, मौखिक एकांकी, ध्वनि एकांकी या आकाशवाणी एकांकी। तो ध्वनि एकांकी कहा जाता है रेडियो एकांकी को।
रेडियो नाटक अथवा एकांकी में ध्वनि प्रभावी प्रभावों एवं संगीत के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत कर दिए जाते हैं कि श्रोता अपनी कल्पना शक्ति द्वारा उन दृश्यों का अनुमान कर सकता है। रेडियो नाटक अथवा एकांकी का मूल आधार क्या है? ध्वनि है। रेडियो में ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। 40 क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्या है, निबंध के लेखक कौन है? कौन से निबंध? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब क्या है भैया? रामविलास शर्मा है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निबंध के लेखक रामविलास शर्मा है। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन और विराम चिन्ह आदि जो है रामविलास शर्मा के प्रमुख निबंध हैं। अन्य निबंधकारों के प्रमुख निबंध की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की बात कर लेते हैं। तो भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि ये रामचंद्र शुक्ल की निबंध है। बाबू गुलाब राय की बात करें तो ठलुआ क्लब है इनकी, फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं, मेरे नापिताचार्य, प्रबंध प्रभाकर, अध्ययन और आस्वाद, ये सभी बाबू गुलाब राय की जो है निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की बात करें तो अशोक के बोल, कल्पलता, शिरीष का फूल, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। 41 क्वेश्चन है कि विकलांग श्रद्धा के दौर के लेखक कौन है? हरिशंकर परशाई हैं, शरद जोशी, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीलाल शुक्ल। तो विकलांग श्रद्धा के दौर के लेखक कौन है भैया? तो ये है हरिशंकर परशाई जी हैं, विकलांग श्रद्धा के दौर के लेखक। इनके प्रमुख निबंध की बात करें तो पगडंडियों का ज़माना है, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज़ है, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र है और अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, भूत के पाँव हैं इनकी, तुलसीदास चंदन घिस है और आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद की फटे जूते, ये सभी हरिशंकर परशाई की रचना है। शरद जोशी की निबंध की बात करें तो शरद जोशी के निबंध है यथासंभव है, जीप पर सवार एलियां हैं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ जो है ये शरद जोशी, यत्र तत्र सर्वत्र, ये सभी जो है शरद जोशी का निबंध है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक कौन सा है? तो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक रक्षाबंधन है। श्रीलाल शुक्ल का निबंध की बात करें तो अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का सार इत्यादि जो है श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। 42 क्वेश्चन है कि यौवन के द्वारा पर निबंध के लेखक कौन है? नहीं, यौवन के द्वार पर है कि यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, निर्मला जैन या अज्ञे। तो यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक जो हैं डॉक्टर नगेंद्र जो हैं हैं और डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख निबंध की बात करें तो विचार और अनुभूति है, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं और विचार विश्लेषण है, विचार और विवेचन भी है इनका, आस्था के चरण इत्यादि जो है ये डॉक्टर नगेंद्र की निबंध संग्रह है। तो विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, आस्था के चरण। नामवर सिंह के निबंध की बात करें तो बकलम खुद है, वाद विवाद संवाद है। निर्मला जैन के निबंध अगर बात करें, वाद विवाद संवाद, निर्मला जैन के निबंध की बात करें तो निबंधों की दुनिया है। निराला अज्ञेय की निबंध त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आलबाल लिखी कागद कोरे, अद्यतन, जोग लिखी स्त्रोत और सेतु, युग संधियों पर और धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, स्मृति छंदा, संवत्सर, भवंती इत्यादि। तो नामवर सिंह के निबंध कौन से हैं? बकलम खुद, वाद विवाद संवाद। निर्मला जैन के निबंध कौन से हैं? निबंधों की दुनिया और निराला अज्ञेय की निबंध त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आलबाल लिखी कागद कोरे, अद्यतन, जोग लिखी स्त्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, स्मृति छंदा, संवत्सर, भवंती इत्यादि। 43 क्वेश्चन है कि यादें यूरोपी की,
किस रचनाकार की यात्रा रचना है? यादें यूरोपी की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? तो धर्मवीर भारती, काका कालेलकर, राहुल संकृत्यायन, तो रामदरस मिश्र। तो यादें यूरोपी की, तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, यात्रा वृत्तांत है। इनके अन्य निबंध की बात करें तो यात्रा चक्र है, ठेले पर हिमालय है। काका कालेलकर का यात्रा वृत्तांत की बात करें तो हिमालय की यात्रा है इनकी, और सूर्योदय का देश है इनकी रचना। राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत कौन कौन सी है? तो मेरी तिब्बत यात्रा है, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, और घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, और यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड हो गए, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा इत्यादि जो है ये राहुल संकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है। रामदरस मिश्र का यात्रा वृत्तांत देखें तो तना हुआ, इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू इत्यादि जो है रामदरस मिश्र का यात्रा वृत्तांत है। 44 क्वेश्चन है कि संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। कौन सा ऐसा संस्मरण जो है महादेवी वर्मा का नहीं है इसमें से? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यामा, पथ के साथी, तो सी से ये यामा जो है ये संस्मरण नहीं है। यामा महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं। यामा जो है 1940 ईस्वी महादेवी वर्मा की काव्य कृति है, बल्कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये सभी संस्मरण है। यामा में उनके निहार, रश्मि हो गया, नीरजा और शांति गीत के महत्वपूर्ण गीतों की संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, पथ के साथी महादेवी वर्मा के क्या है? संस्मरण है। 45 क्वेश्चन की बात करेंगे कि दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? तो रघुवीर शाह, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर भुवनेश्वर। तो दीप जले शंख बजे के रचनाकार जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। कौन है दीप जले शंख बजे के रचनाकार? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, और रेखा चित्र है प्रभाकर की रेखा चित्र है। कुछ शब्द कुछ रेखा है, कुछ शब्द कुछ रेखा है, विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र है। कुछ शब्द कुछ रेखा है, विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र है। दिल्ली मेरा प्रदेश जो है रघुवीर शाह का निबंध संग्रह है। प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? हरिशंकर बरसाई, प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो जिन्होंने जीना जाना, तो इसके लेखक हैं डी है जगदीश चंद्र माथुर हैं। जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना। इनके प्रमुख नाटक की बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क है, शारदिया है, 10 तस्वीरें हैं, पहला राजा इत्यादि जो है ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। हरिशंकर बरसाई प्रमुखतः व्यंग्यकार थे, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उसके दिन फिरे और भोला राम का जीव हो गया, ये सभी हरिशंकर बरसाई की जो है रचना है। आदि इनके कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी परसाई जी का प्रमुख उपन्यास है। रानी नागफनी की कहानी परसाई जी का प्रमुख क्या है? उपन्यास है। प्रभाकर माचवे का प्रमुख निबंध संग्रह देखें तो खरगोश के सींग हो गए, प्रभाकर माचवे का खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग, श्री राम शर्मा जी शिकार साहित्य संबंधी रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो शिकार हो गया इनका, प्राणों का सौदा हो गया, और बोली प्रतिमा हो गई, जंगल के जीव आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 47 क्वेश्चन है कि भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है। तो भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण कौन सा संकलित है? यश की धरोहर में, जिंदगी मुस्काई में, मेरे हमदम मेरे दोस्त में, या गेहूं और गुलाब में। तो ये सही है यश की धरोहर में। यश की धरोहर संस्मरण जो है किसका है? भगवान दास माहौर का है। सदाशिवराव मलका पुरकर शिव वर्मा ने लिखा है। सदाशिवराव मलका पुरकर शिव वर्मा ने लिखा है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु और नारायण दास खरे का संस्मरण संकलित है। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र की
की मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर की है, तथा गेहूं और गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की क्या है रचना है। 48 क्वेश्चन की बात करेंगे कि कलम का सिपाही जीवनी किसकी है, प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की। तो सी सही है, कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद की रचना है। कलम का सिपाही जीवनी प्रेमचंद की है, इसके लेखक जो है अमृत राय हैं। और जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी लिखी। प्रसाद तथा महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। गलत युग्म कौन सा है इसमें, आवारा मसीहा शरत चंद्र, बाबूजी, नागार्जुन, अग्निसेतु, नजरुल इस्लाम, जिन्होंने जीना जाना। तो मैथिली शरण गुप्त। तो डी सही है, जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त, ये जो है गलत है। बल्कि आवारा मसीहा में शरत चंद्र की जीवनी है, बाबूजी में नागार्जुन की जीवनी, अग्निसेतु में नजरुल इस्लाम का। तो जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त असंगत युग्म है जीवनी तथा जीवनीकारों का संगत युग्म क्या है। तो आवारा मसीहा जो है जीवनीकार कौन है, विष्णु प्रभाकर है। और शरत चंद्र संबंधित व्यक्ति हैं। बाबूजी और जीवनीकार शोभाकांत है, और संबंधित व्यक्ति कौन है, नागार्जुन की जीवनी है इसमें। अग्निसेतु तो विष्णु चंद्र शर्मा जीवनीकार हैं, और नजरुल इस्लाम जो है संबंधित व्यक्ति हैं। जिन्होंने जीना जाना तो जगदीश चंद्र माथुर जीवनीकार और प्रसिद्ध साहित्यकारों की जीवनी। 50 क्वेश्चन की बात करेंगे कि आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को। तो महात्मा गांधी को जो है आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि महात्मा गांधी को मिली। इनकी आत्मकथा अगर देखें हैं तो सत्य के प्रयोग है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा नाम से आत्मकथा लिखी। और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम। तो इनकी क्या है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम जो है ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। 51 क्वेश्चन की बात करेंगे, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है। तो नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा, विवेकी राय ने लिखा, अज्ञेय ने लिखा, श्रीकांत वर्मा ने। तो ये सही है, फणीश्वरनाथ रेणु ने नेपाली क्रांति को लेकर जो है रिपोर्टाज लिखा है। फणीश्वरनाथ रेणु ने। रेणु की प्रमुख रिपोर्टाज की बात करें तो ऋणजल, धनजल है, श्रुत अश्रुत, पूर्व है, एकलव्य के नोट्स हैं, ये सभी जो है किसके हैं, तो ये सभी जो है फणीश्वरनाथ रेणु की जो है रिपोर्टाज है। विवेकी राय की रिपोर्टाज की बात करें तो जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, तथा श्रीकांत वर्मा ने मुक्ति फौज रिपोर्टाज की रचना की है। 52 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आदिकाल के चंद्रबरदाई के आश्रयदाता कौन थे। तो आदिकाल के चंद्रबरदाई के आश्रयदाता कुमार थे, या पृथ्वीराज, या तिरोहित के राजा या जय सिंह। तो आदिकाल के चंद्रबरदाई के आश्रयदाता पृथ्वीराज थे। आदिकाल में चंद्रबरदाई के आश्रयदाता कौन थे, पृथ्वीराज थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रबरदाई को 56 छंद का क्या माना जाता है, विशेषज्ञ माना जाता है। 53 क्वेश्चन की बात करें, कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति, अमीर खुसरो, जयसी, विजय सिंह सूरी कौन है। तो विद्यापति हैं कीर्तिलता के रचनाकार। विद्यापति की प्रमुख रचना की बात करें तो कीर्तिलता है, कीर्ति पताका, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा है, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा इत्यादि जो है ये सभी विद्यापति की रचना है। अमीर खुसरो की रचना की बात करें तो खालिक बारी है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने, गज़ल आदि। जायसी की रचना पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये सभी जायसी की रचना है। 54 क्वेश्चन की बात करेंगे कि अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद्र, चंद्रबरदाई। तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं पहेलियों और मुकरियों के लिए। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अगर देखें तो अबुल हसन था। अमीर खुसरो जो है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। इनको कई उपाधि से विभूषित किया गया है, जैसे हो गया कि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, मैथिली कोकिल आदि।
हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जो है जैन आचार्य थे। इनकी पुस्तकों का नाम है तो हेमचंद्र की पुस्तकों का नाम क्या है? कुमाल पाल चरित्र है। और योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन, देशी नाममाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 55 है कि निर्गुण संत कौन थे? तुलसीदास, शरदास, सूरदास या मीराबाई या कबीर? तो निर्गुण संत थे कबीरदास जो थे निर्गुण संत थे। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण संत धारा के कवि थे। इनका जन्म जो है काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति कवि थे। इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी को सीही रुनकता में हुआ था। तुलसीदास जी सगुण धारा के राम भक्त कवि थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट में हुआ था। मीराबाई प्रमुख कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनका जन्म जो है 1516 ईस्वी में रुड़की राजस्थान में हुआ था मीराबाई का जन्म। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है गीत पद्धति में, छप्पाई और कविता पद्धति में, दोहा, चौपाई छंद में, सवैया छंद में? तो सी सही है कि दोहा और चौपाई छंद में जो है तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। तुलसीदास का रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड तथा 4 संवाद है। रामचरितमानस में 1074 दोहा तथा शांत रस है। और बात करें तुलसीदास की रचना की तो वैराग्य संदीपनी इनकी रचना है। और राम आज्ञा प्रश्न इनकी जो है रचना रामलला नेचो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबई रामायण, कवितावली है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई थी। 57 क्वेश्चन की बात करेंगे कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं विठलनाथ, सूरदास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि जो हैं विठलनाथ हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने सन 1562 ईस्वी में 4 बल्लभाचार्य तथा 4 अपने शिष्यों को साथ लेकर जो है अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवि कौन से हैं? तो पहला नंबर कुम्भनदास है, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास ये अष्टछाप के कवि हैं। 58 क्वेश्चन है कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया। तो उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने? तो उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने नाम दिया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम। शुक्ल ने जी ने दी। उत्तर मध्यकाल का विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया नाम अगर देखें तो रीति काव्य को क्या दिया? तो रीत काव्य डॉक्टर जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीत काव्य कहा और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा इसे और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने। 59 क्वेश्चन की बात करेंगे कि जदव सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस शुभृत भूषण बिनुना विराजई कविता बनिता मित्त किसकी पंक्तियां हैं? जदपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस शुभृत भूषण बिनुना विराजई कविता बनिता मित्त किसकी पंक्तियां? बिहारी लाल, मतीराम, केशवदास, भिखारी दास। तो शी सही है, केशवदास का ये पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस शुभृत भूषण बिन्ना विराजई कविता वनिता मित्त जो है पंक्ति केशवदास की है। डॉक्टर नगेंद्र जो है केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। इनका जन्म 1555 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर, जसचंद्रिका आदि है। नृपति नयन कमलनी वृथा चितवत बासर जाहि। तो ये पंक्ति किसकी है? तो नृपति नयन कमलनी वृथा चितवत बासर जाए मतीराम की ये जो पंक्ति है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल ये बिहारी की पंक्ति है। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अदम व्यंजन हर्ष विरस उल्टी कातन बेन। तो ये देव का जो है पंक्ति है। 60वां क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गुराई।
यह पंक्ति किसकी है? भूषण की है, मतिराम बिहारी की, देव की। तो किसकी पंक्ति है? तो इसमें से बी सही है, मतिराम की पंक्ति है। कुंदन क्या है पंक्ति? तो कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई। तो किसकी है? मतिराम की पंक्ति है। मतिराम की रचनाओं की बात करें तो मतिराम की रचनाएं जो है फूल मंजरी है, इनकी रचना है। रसराज है, ललित ललाम है, सतसई है, अलंकार पंचासिका है, वृत्त कौमुदी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार। अन्य रीतकालीन कवियों की प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो इंद्रजिम जंभ पर बाड़ो सुअभ पर त्यों कलेच्छ बशम पर शेर शिवराज है। तो ये भूषण की पंक्ति है। तंत्रीनाद कवित्र शरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े शब अंग। तो ये बिहारी की जो पंक्ति है, तंत्रीनाद कवित्र शरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े शब अंग, बिहारी के हैं। बड़े 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 नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुखाज ओरो शो बिलानो जात। तो ये देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? देव की।